साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं थिंक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं, धमाकेदार वीडियो आप सभी के बीच में। और वीडियो होने वाला है सीईटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी समान पात्रता परीक्षा लगातार लगातार पिछले काफी समय से जो है ये टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है। और उसका रीजन क्या है कि बहुत सारे बच्चे काफी सारी वैकेंसी से हाथ धो बैठे हैं, यानी उन्होंने जो है सीटी ना देने की वजह से जो है फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर पाए, क्योंकि काफी सारी वैकेंसी ऐसी थी जिनमें सीटी लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार पहली बार सीटी एग्जाम करवाया गया जिसमें काफी सारे बच्चों ने सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसी उसके हाथ से निकल गई। लेकिन एक बार वापस से 2024 सीटी आप सभी के बीच में वापस से लौट चुका है। और सीटी प्लस 2 लेवल यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल और साथ में ग्रेजुएशन लेवल दोनों की डेट यहाँ पे ऑफिशियली दे चुके हैं। यहाँ पे परीक्षा तिथि जो है वो ऑलरेडी घोषित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कोई भी आपको बता देगा, सीटी के बारे में नॉर्मल जानकारी जो है वो बता देगा, एग्जाम डेट के बारे में कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, बता देगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट सीटी के बारे में कि इस सीटी के संबंधित कितने क्या टॉपिक बन सकते हैं और वहां से क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे डाला है कि सीटी भूलना जाना। जी हाँ दोस्तों, सीटी भूलना जाना, क्योंकि इस बार अगर आपने सीटी भूल गए तो अगले 2 साल 4 साल जो है आपका कंप्लीट जो है वेस्ट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए सीटी को इस बार क्या है भूलना नहीं है। उसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे टॉपिक लेके आया हूं कि सीटी में इस बार कंपटीशन कितना क्या होने वाला है। बहुत जरूरी जानकारी है आप सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो सीटी भी आज एक गवर्नमेंट वैकेंसी के जितना जो है रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो कंपटीशन कितना होगा, सीटी अगर आपने नहीं दिया तो आपका क्या हाल होने वाला है, उसके बारे में कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल अभी के लिए है या फ्यूचर में होने वाली है। उसके अलावा सीटी को सीरियस लेना जरूरी है या नहीं, या जरूरी है तो क्यों जरूरी है, इन सभी मुद्दों पे मैं आप सभी के बीच में चर्चा करने वाला हूं। और उम्मीद करता हूं ये जो मैंने क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए हैं, जो टॉपिक मैंने यहाँ पे दिए हैं, उम्मीद करता हूं आप इनके बारे में जानकारी जानना जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा और आपका परिवार बढ़ता है। और लाइक करके हमें उत्साह जरूर दें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपटीशन के बारे में। तो भाई कंपटीशन की बात करें तो आप सभी को पता है आज की डेट में कंपटीशन की बात करें तो नॉर्मल वैकेंसी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी मान लें तो 15-17 लाख की बात कर लेते हैं। या फिर अभी लेटेस्ट की बात करें जो 10वीं लेवल पे आई थी पशु परिचर भर्ती, उसमें लगभग 17 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें काफी सारे युवा ऐसे थे जिनका टारगेट नहीं था कि पशु परिचर हमें जाना ही नहीं है। उसी तरीके से बात करें कंपटीशन की तो सीटी जो है आप सभी को पता है 2 लेवल का होगा। पहला आपका होगा 10+2 लेवल का और दूसरा होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल का। जी हाँ दोस्तों, 2 सीटी आपके यहाँ होते हैं, +2 लेवल यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल और दूसरा ग्रेजुएशन लेवल। अब सीटी की बात करें तो जिस प्रकार से काफी सारी वैकेंसियां हाथ से निकली हैं उसकी वजह से सभी बच्चों को समझ में आ गया कि सीटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सीटी के कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन वही यहाँ पे लाखों में होने वाला है। और मिनिमम से मिनिमम भी माने हम तो 10 से 15 लाख के आसपास या 10 से 12 लाख प्लस यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। किसका, सीनियर सेकेंडरी लेवल का। जी हाँ दोस्तों, यानी अब जो है सीटी आपका एक गवर्नमेंट वैकेंसी का जो एक मेन एग्जाम होता है उससे खतरनाक आपका होने वाला है। क्या, सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो आपको एक बहुत ज्यादा अच्छी भीड़ से गुजरना पड़ेगा जिसमें आपको 100% आपको देना पड़ेगा, जिसकी वजह से अच्छा सिलेबस पढ़ेंगे आप तो आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। लेकिन इसके साथ में एक चीज एड ऑन और करना चाहूंगा मैं कि अगर आपने यही यहाँ पे इसकी तैयारी करी और सीईटी आपने अगर क्लियर कर लिया तो ये आप मानिए कि इसके बाद में आप अगर कोई भी एग्जाम देंगे तो वो भी एग्जाम निकल जाएगा। इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी डेट आज की डेट में अगर माने तो ग्रेजुएशन से संबंधित विद्यार्थी जो पटवारी जैसे वैकेंसी सीरियस तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम मिनिमम भाई 5 से 8 लाख जो है यहाँ पे भी फॉर्म देखने को मिलेगा। या फिर बात करें कंपटीशन मिलेगा 5-7 लाख 8 लाख के आसपास आपको कंपटीशन यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित विद्यार्थी भी बहुत सारे हैं। हालांकि विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने ग्रेजुएशन तो कर रखा है लेकिन वो 10th पास लेवल 12th पास लेवल की वैकेंसी देखते हैं तो वो लोग इस बार हाथ आजमाएंगे ग्रेजुएशन लेवल के सीटी में, क्योंकि उनको बताया इसके बाद में आपकी राह आसान होने वाली है। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का सीटी आपने पास कर लिया तो उसके बाद में भीड़ बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्रेजुएशन से संबंधित जितनी वैकेंसी चाहे वो पटवार की हो, आपके नायब तहसीलदार से संबंधित वैकेंसी हो, वो वैकेंसी जो है यहाँ पे आपका क्लियर हो सकती है।
ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट था हमारा कि सीटी नहीं दिया तो क्या होगा। ठीक है, अगर आपने सीटी नहीं दिया तो क्या होगा, तो सीटी तो आप ये समझ लीजिए कि ये सीटी अगर आपने नहीं दिया तो ध्यान रखिएगा बिना शादी के जो है एक लड़के का हाल होता है वही हाल आपका होगा। कि सीटी अगर नहीं दिया तो आपका हाल क्या होने वाला है भाई, बेहाल होने वाला है। जैसे शादी के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं ना, वही हाल होगा कि सीटी अगर नहीं दिया तो आप आने वाले 2 से 4 साल में कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, आने वाले 2 से 4 साल क्या होंगे आपके, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, अभी तक काफी सारी वैकेंसीज ऐसी आई है राजस्थान में जो नॉन सीटी कैटेगरी में है, लेकिन आगे आने वाली 90% वैकेंसी आप मानिए वो किसमें शामिल होंगी, सीटी में शामिल होगी। क्योंकि पहली बार मौका दिया गया था, इस वजह से जो है छूट मिली थी कि नॉन सीटी की भी कुछ वैकेंसीज रखी है, लेकिन इस बार सीटी से संबंधित 90% वैकेंसी आएंगी। तो आप जो है सीटी अगर नहीं दिए तो सारी वैकेंसियों से हाथ दो बैठेंगे। दूसरा यहां पे बात करूं कि अगर बात करें, काफी सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि 2 से 4 साल आपने आंकड़ा क्यों बताया, क्यों ये तो हर साल होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं आगे इसकी वैलिडिटी जो है बढ़ाई जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आप 2 से 4 साल आपके वेस्ट होने वाले हैं। आप कोई भी वैकेंसी में, ऑलमोस्ट वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और जिसका जो है आपको मलाल हमेशा रहेगा, काश मैं सीटी पास कर लेता। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सारे काम छोड़ो, सिर्फ अभी अगले 6 महीने जो है फोकस किस पे रखो, सीटी के ऊपर। सारा फोकस सीटी के ऊपर रखो, और सीटी अगर आपने पास किया तो 100% है कि आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर सीटी में आप क्या हो गए, पास हो गए, तो आपके बाकी एग्जाम भी क्या हो जाएंगे, पास हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है, अगर सिलेबस आप लोगों ने देखा हो और तो यहाँ पे बात करें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो इसको पास करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है भाई, आपको हिंदी पढ़ना पड़ता है, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आपको मैथ पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें, आपको राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ता है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। सारी चीजें ऑलमोस्ट क्या होती है, सीटी के अंदर पढ़नी पड़ती है। अब सोचिए अगर सीटी के अंदर इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी, अगर 6 महीने आपने इसकी अच्छे से तैयारी की, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट को आपने अगर क्लियर किया और आप यहाँ पे पास हो गए, यानी बात करें आपने 50% से ज्यादा नंबर ले लिए, तो आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी हो, चाहे वो एलडीसी से संबंधित वैकेंसी हो, चाहे वो पटवारी की संबंधित वैकेंसी हो, इसके अलावा एसआई से संबंधित वैकेंसी हो, इवन आपका आरएएस प्री भी निकल सकता है। इतना अच्छा सिलेबस है सीईटी का, ग्रेजुएशन और +2 लेवल में दोनों की बात कर रहा हूं। तो क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि इन सभी में क्या होगा, सिलेबस तो आएगा कहां से, इन्हीं में से। हो सकता है इसमें से 3-4 चीजें आए, ये सब मिला के 4 चीजें आए, ये 3 चीजें आए, लेकिन आएगा सब इसी में से। तो अगर ये आपकी तैयारी अच्छे से हो गई तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, सीटी के साथ साथ में बाकी सभी वैकेंसीज में। तो सीटी अगले 6 महीने सारे रास्ते किसकी ओर, सीटी की ओर। तो सारे काम छोड़ दो, कोई भी वैकेंसी का टैग मत लगाओ कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप तैयारी करो, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करो, सारा काम छोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सिलेक्शन यहाँ पे सुनिश्चित है अगर आपने सीटी क्लियर कर लिया। और 40 से 50% का इसका क्राइटेरिया ला रहे हैं, जिसकी वजह से आधे सारे विद्यार्थी तो रास्ते में रुक जाएंगे। तो आपको वो बोलते हैं ना, क्रीम क्रीम आगे मिलेगी, जिसमें आप कंपटीशन में अच्छा अपना योगदान देकर और सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कौन कौन सी भर्तियां शामिल है। तो कौन कौन सी भर्तियां की बात करें, तो आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, कोई भी भर्ती उठा के आप देख लेंगे तो उसमें सारी भर्तियां, एलडीसी की वैकेंसी जो इस बार तो सीटी में थी, अगली बार भी सीटी में होगी। आपकी एसआई से रिलेटेड या पटवार की तो ऑलमोस्ट होगी। उसके अलावा भी जितनी संगणक की वैकेंसी उठा के देख लो, नॉन टेक्निकल जो वैकेंसी को छोड़ के जितने भी टेक्निकल के अलावा जितनी भी वैकेंसी है, नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज हैं, उनमें सभी में क्या होगा भाई, आपका सीईटी लागू होगा। स्टेनोग्राफर से रिलेटेड देख लो, बहुत सारी वैकेंसियां होंगी। ध्यान रखिएगा, आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसियां होंगी, सारी वैकेंसियां सीईटी में होंगी। तो इसलिए आपका बहुत बहुत बड़ा नुकसान है अगर आपने सीईटी नहीं दिया। तो सारी वैकेंसी आगे आने वाली 90% वैकेंसी किसमें शामिल होंगी, आपके सीईटी में शामिल होंगी। उसके अलावा सबसे लास्ट मुद्दा है कि सीईटी सीरियस लेना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहली बात तो क्या है भाई, क्यों जरूरी है सीईटी सीरियस लेना, क्यों जरूरी है। अब सीरियस यानी आपको भाई अनिवार्य रूप से इस पे ध्यान देना क्यों जरूरी है। उसका सबसे पहला रीजन तो क्या है कि आप आने वाली भर्तियों में क्या होंगे भाई, फॉर्म भर पाएंगे। आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, भर्तियों में आप
आवेदन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा रीजन कि जो अभी तक इसकी वैलिडिटी 1 साल थी, अब इसको क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं और जो है इसको इसकी वैलिडिटी कर रहे हैं 2 से 4 साल। क्या कर रहे हैं दोस्तों? 2 से 4 साल। तो यहाँ पे इसलिए सीरियस लेना जरूरी है कि अगर आपने यहाँ पे पास कर लिया तो आगे 2 से 4 साल में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, सभी वैकेंसी में क्या कर सकते हो? आप आवेदन कर सकते हो। तो 2 से 4 साल, एक बार आपने प्रेशर लिया, एक बार एग्जाम दिया, परमानेंट आपका काम हो गया 2 से 4 साल। और लगातार इस सरकार की वैकेंसी की बात करें तो 2 से 4 साल में ही सारी वैकेंसी आएंगी, तो आप वहां पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी है वो बढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं कि हर साल हम रिपीट कर लेंगे। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि आलोक राज जी ने कहा भी था कि हम इसको, इससे पहले क्या हो रहा था कि 15 टोटल पोस्ट के 15 गुना अभ्यर्थी ही शामिल किए जाते थे, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हो रहे थे? वंचित रह रहे थे, कि कट ऑफ हाई चली जाती थी। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि हम 40 से 50% क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आएंगे, जिसकी तर्ज पे क्या होगा? आपका सीईटी निकाल सकते हैं, सीईटी में आप पास हो सकते हो। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आसानी से आप निकाल सकते हो। लेकिन शर्त क्या है कि अगले 6 महीने आपको क्या करना है भाई? तैयारी करनी है किसकी? सीईटी की। तो इसलिए सीरियसली लेना जरूरी है। तो आगे अगर चौथी बात करें तो कि आपकी आधी भीड़ क्या हो जाएगी? आधी जो आपकी भीड़ है वो ही रास्ते में रुक जाएगी। कब? जब आपने सीईटी अगर क्लियर कर लिया तो आपका जो मेन एग्जाम का जो कंपटीशन होगा वो भी क्या हो जाएगा? आपका आधा होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए सीरियस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सीटी नहीं दिया तो भर्तियों में क्या फॉर्म है? नहीं भर पाओगे। आगे सारी 90% वैकेंसियां हाथ से निकल जाएंगी, नॉन टेक्निकल की जितनी वैकेंसियां हैं वो सारी। इसलिए सीटी को लेना जरूरी है। तो ध्यान रख लो, सीटी इधर 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 दिमाग में घुसा लो कि सीटी सीटी सीटी। सिलेबस काफी बड़ा है, 5 से 6 महीने की एग्जाम डेट आपको मिली है, आसानी से तैयारी आप कर सकते हो। अगर आपने तैयारी नहीं की तो बहुत सारा नुकसान आपको मिलने वाला है। अगले 2 से 4 साल आपके बिल्कुल बर्बाद होने वाले हैं। और एक युवा के लिए पढ़ाई से संबंधित 2 से 4 साल आप समझ रहे हो बहुत बड़े होते हैं। 2 से 4 साल में कंपटीशन यहां से यहां पहुंच जाता है, भीड़ यहां से यहां पहुंच जाती है। तो सीटी, सारे रास्ते सीटी की ओर। +2 लेवल के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास की है, फटाफट से सीटी पे लग जाएं। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकर जो बनना चाहते हैं, और ग्रेजुएशन जिन्होंने कर ली वो ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी पे लग जाएं, क्योंकि आरएएस की भी नई वैकेंसी आने वाली है, पटवारी की भी वैकेंसी आने वाली है। ये सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बता दे कि कैसा लगा मेरा ये जबरदस्त सीटी के बारे में जो है टॉपिक। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।